अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तों में 37वें दिन के बारे में क्या दिए हैं देखेंगे बच्चों। 37वें दिन में कौन सा अमली काम दिए हैं। बैंक और बराह रास्त सूद। बराह रास्त दिलचस्पी यानी क्या करेंगे, बैंक लेन देन की निशानदेही की जा सकती है और सादा सूद में कटौती की जा सकती है। इससे पहले वाली वीडियो में 36वें दिन में हमने बैंक के बारे में मालूमात हासिल किए थे बच्चों। अब यहाँ पर कुछ और मालूमात हासिल करेंगे। देखिए क्या बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक सवाल दिए हैं, खाली जगह पर सही लफ्ज़ लिखिए। बैंक में जो रकम जमा होती है या बैंक कर्ज या धंधे को देता है उसे, यानी जो हम तो कुल रकम लेते हैं बैंक में या बैंक को कुछ कुल रकम देते हैं या बैंक से कुल रकम जो कर्ज के तौर पर हम लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम, असल ज़र। क्या कहा जाता है उसे, असल ज़र। तो यहाँ लिखेंगे हम असल ज़र। जो बैंक जो है, देखो जो रकम जमा होती है बैंक में, जो रकम जमा करते हैं या बैंक ने जो रकम कर्ज के तौर पर देती है उसको क्या कहा जाता है, असल ज़र कहा जाता है। इसी तरह से रुपये फ़ीसद शरह का मतलब हर साल सूद अदा करना, यानी हर साल की शरह। जैसा हमने कुछ कर्ज ले लिए तो वहाँ पर जैसा फ़र्ज़ करेंगे हम 100 रुपये पर 10 रुपये सूद यानी जो असल ज़र ले रहे हैं हम उसके अलावा और ज़्यादा रकम जो दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, शरह सूद। कितनी शरह सूद से सूद कहा जाता है उसको, तो इतने 10% शरह सूद से। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, क्या आएगा, 100 रुपये पर 10 रुपये की शरह। तो यहाँ पर आएंगे 10 रुपये, 100 रुपये पर 10 रुपये की शरह। जिस मुद्दत के लिए बैंक से जमाशुदा या ली गई रकम इस्तेमाल की जाती है उसे, यानी एक मुद्दत रहती है बैंक से जो रकम कर्ज के तौर पर ली जाती है या बैंक में जो रकम जमा की जाती है उसकी एक मुद्दत तय की जाती है बच्चों, 1 साल 2 साल 3 साल। तो उसे क्या कहा जाता है, मुद्दत कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, मुद्दत। देखो यहाँ पर असल ज़र को अलिफ से ज़ाहिर किया जाता है, शरह सूद को शीन से और मुद्दत को मीम से। हमने इससे पहले पिछली जमात में हल किए हैं बच्चों ये मिसालें। असल ज़र किसको कहते हैं, समझ में आया। जो कुल रकम रहती है जो बैंक से हम लेते हैं या बैंक में जो रकम हम जमा करते हैं उसको क्या कहा जाता है, असल ज़र कहा जाता है। शरह सूद यानी एक शरह सूद यानी एक सूद रहता है, जैसे 100 रुपये पर 10 रुपये सूद, 1000 रुपये पर 100 रुपये सूद, इस तरह से उसको क्या कहते हैं, शरह। मुद्दत यानी 1 साल 2 साल 3 साल, कितने साल के लिए तुमने रकम रखे हैं या कर्ज लिए हैं उसको क्या कहते हैं, मुद्दत कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक मश्क करें। ईश्वरी इसने बैंक में 50,000 रुपये 6 साल के लिए 8 नरकों पर रखे। ईश्वरी ने क्या कि 50,000 रुपये 6 साल के लिए 8 नरकों पर रखे गए। तो प्रिंसिपल, शरह और मुद्दत। तो यहाँ पर देखो बच्चों, प्रिंसिपल क्या है, 50,000। क्या है, प्रिंसिपल यानी असल ज़र क्या है, 50,000। और शरह कितनी है, शरह है 8%। शरह क्या है, 8% है देखो बच्चों। और मुद्दत देखिए 6 साल, मुद्दत कितनी आएगी, 6 साल। समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल या असल ज़र, इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं असल ज़र को, शरह और मुद्दत। इसी तरह से अमित DSD बैंक से 4 साल के लिए 12 रेट पर 9,98,000 रुपये लिया। अब इसमें भी हमें बताना है कि असल ज़र कौन सी है, शरह कौन सी है और मुद्दत कौन सी। अमित ने DS बैंक से 4 साल के लिए 12 रेट पर, पहले सबसे पहले हम देखेंगे असल ज़र। असल ज़र क्या है, 98,000, ये आ गया। क्या आ गया, असल ज़र क्या है, 98,000। अब उसके बाद शरह कितनी है, 12 रेट पर है ना, 12% पर। तो शरह कितनी हो गई, 12। और मुद्दत कितनी है, 4 साल के लिए, तो यहाँ पर 4 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक मिसाल दी गई है बच्चों, देखिए आइए हल करें। यहाँ एक इबारती सवाल दी गई बच्चों, देखिए SSD 10 रेट पर 4,000 रुपये का 1 साल का सूद क्या होगा। यहाँ पर रेट दिया गया है और असल ज़र दिया गया है और शरह दी गई है। हमें क्या मालूम करना है, सूद मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर कितना है, असल ज़र 4,000 रुपये है और शरह 10। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया 4,000 रुपये का 1 साल का सूद x रुपये है। इसकी बिना पर हमने यहाँ एक मसावत बना लिए, 4,000 पर x सूद और 100 रुपये पर 10 रुपये सूद।
तो यहाँ पर मसावत बना दिए, x बटे 4000 बराबर 10/100। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए 4000 को उस जानिब ले लेंगे, x बराबर, अब यहाँ तकसीम की सूरत में है तो क्या हो जाएगा 10/100, ज़र्ब की सूरत में आ जाएगा 4000। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये सिफर सिफर कट जाएगा क्या, इसके 2 सिफर और इसके 2 सिफर कट गए, बहुत आसान है। अब इसमें ज़र्ब करना आसानी से, किस तरह से, x बराबर 10 ज़र्ब 40। अब 40 का 10 से ज़र्ब करेंगे तो आ जाएगा 400, यानी 4000 रुपये का सूद 400 रुपये है। इस तरह से दूसरा सवाल देखिए बच्चों, दूसरे सवाल में क्या दिए हैं, राव साहब ने बैंक से 35,000 रुपये का कर्ज लिया। अगर सूद की शरह सालाना 12% है तो 1 साल के बाद इसको बैंक को कितना कर्ज देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर असल ज़र ली गई है और फीसदी शरह दी गई है। हमें क्या मालूम करना है, सूद मालूम करना है। 35,000 रुपये लिया गया है, लेकिन उस पर 12% से 1 साल के बाद बैंक को कितनी रकम लौटानी पड़ेगी। सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे बच्चों, देखिए फ़र्ज़ किया 1 साल के बाद बैंक को x रुपये सूद देना होगा और 100 रुपये पर 12 रुपये सूद, 35,000 रुपये पर x रुपये और 100 रुपये पर 12 रुपये सूद। इसके बिना पर यहाँ पर हम एक मसावत बना लिए बच्चों, देखिए इसलिए x बटे 35,000 बराबर 12/100। जब ये तरफ़ाइन, ये 35,000 को उस जानिब लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मुतगय्यर को एक जानिब लेना है और ज़रीब को एक जानिब। तो x बराबर 12/100, ज़र्ब तकसीम की सूरत में है तो यहाँ ज़र्ब की सूरत में हो जाएगा। तकसीम होगा कि देखो नसब नुमा के 2 सिफर और शुमार कुनंदे के 2 सिफर तकसीम हो गए। तो अब बचा क्या, x बराबर 12 ज़र्ब 350। अब इन दोनों की ज़र्ब करेंगे, दोनों की ज़र्ब करने पर जवाब आएगा 4200। अब ये 4200 क्या है बच्चों, ये 4200 जो है 35,000 रुपये कर्ज लेने पर तो उनको कितना, 35,000 और उसके अलावा 4200 रुपये भी उन्हें लौटाने होंगे बैंक को। इसी तरह से तीसरा सवाल देखिए बच्चों, राघव ने DSD अगर वो अपने दोस्त को 9 की शरह से 8,000 रुपये कर्ज देता है तो 1 साल के बाद वो कितना वापस मिलेगा। यानी राघव जो है एक दोस्त को 9% शरह 9 शरह से 8,000 रुपये कर्ज दिए, किसको, एक दोस्त को, और 1 साल के बाद वो कितना वापस मिलेगा 9 शरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसको हल कर। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए 100 रुपये पर कितना देना है, 9 रुपये देना है। तो फ़र्ज़ किया 1 साल बाद 8,000 रुपये पर x रुपये सूद देता है, तो इसकी बिना पर हम मसावत बनाएंगे। देखिए 8,000 रुपये पर x सूद और 100 रुपये पर 9 रुपये सूद। अब इस मसावत को हल करेंगे, किस तरह से, 8,000 को उस जानिब ले लेंगे तो x बराबर 9/100 तकसीम की सूरत में है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, वो ज़र्ब की सूरत में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नसब नुमा के 2 सिफर और शुमार कुनंदे के 2 सिफर तकसीम हो गए, सिफर सिफर रहा तो बहुत आसानी से तकसीम होता है बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या आ जाएगा, 9 ज़र्ब 80। तो ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर, सिफर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 9 अट्टे 72, सिफर उतार दिए तो कितना हो गया 720। कितना आ गया 720। 1 साल के बाद दोस्त को कितना सूद देना होगा, 720 रुपये सूद देना होगा।